गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास फर्स्ट हिंदी मीडियम। आज हम लेसन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 है हमारा बुरी संगत का फल। बुरी संगत का फल। यदि आप बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो आपके अंदर क्या होगी? बुरी आदतें आएंगी, गंदी आदतें आएंगी। यदि आप अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो आपके अंदर अच्छी आदतें आएंगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि अच्छे दोस्त जब अभी आप छोटे हो ना, अगर आप अच्छे मित्र बनाओगे तो आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और क्लास में अव्वल लाने के, फर्स्ट आने के लिए कहेंगे, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करोगे। लेकिन जो गंदे दोस्त होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो शरारतें करते हैं, टीचर से डांट खाते हैं, ठीक है ना। तो हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए? अच्छे दोस्त। ऐसे ही जैसे एक आम है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे अच्छे आमों के बीच में, ये एप्पल देख लो, बहुत सारी अच्छी एप्पल्स के बीच में, जैसे आम है मान लो, बहुत सारे अच्छे आमों के बीच में बेटे मैंने एक गंदा आम रख दिया। बहुत सारे अच्छे आम हैं, उनके बीच में मैंने एक गंदा आम रख दिया, सड़ा हुआ बासी आम रख दिया, ठीक है। तो काफ़ी फ्रूट्स है, एप्पल्स भी है, एप्पल्स है, आम है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इनके बीच में मैंने एक थोड़ा सा सड़ा हुआ बासी आम रख दिया। अब क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल है ये, समझो एक कहानी है। तो फिर क्या होता है? कुछ समय बाद एक जगह तो पूरे फ्रेश आम रखे, एक में तो ठीक है, और एक में फ्रेश आम के साथ एक गंदा आम, सड़ा हुआ आम रख दिया थोड़ा। तो बेटा कुछ समय बाद देखा गया तो फ्रेश आम तो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन जो गंदे आम थे वो धीरे, जो सही आम थे उसमें गंदा आम रखा था, तो वो धीरे धीरे पूरे ही आम गंदे हो गए। तो बेटा ऐसे ही संगति का प्रभाव पड़ता है, संगति का हम पे असर पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता आपके अंदर कब गंदी आदतें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारे अंदर अच्छी आदतें लाएं, हमारे को अच्छी बातें सिखाएं और हम भविष्य में एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बन सके। तो हमेशा दोस्त हमें अच्छे बनाने चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बुक में बताया गया है, कहानी के माध्यम से बुक में बताया गया है कि अच्छी आदतों से क्या होता है, बुरी आदतों से क्या होता है। कहानी पढ़ते हैं हम। हमारी कहानी में नजर, आश्चर्यचकित, ध्यान, बदमाश, ग्रोह, स्वतंत्र, चुनाव, आज्ञा, ये वर्ड शब्दार्थ दिए गए हैं। उनके मैंने कुछ आंसर भी आपको करा दिए गए हैं। अब आप देखो, एक बार कौवों का एक झुंड था, कौवों का एक झुंड था और झुंड किसान की परेशानी का कारण बना हुआ था। कौवों का एक झुंड था जो किसान की परेशानी का कारण बना हुआ था। क्यों बना हुआ था बेटा? आगे पढ़ते हैं। कौवे मक्के की फसल पर बैठ जाते थे और फसल को नष्ट कर देते थे। इस पर किसान को बहुत क्रोध आता था। जो किसान के मक्के का खेत था बेटा, उस पर क्या करते थे? मक्के की फसल के ऊपर जगह जगह के वो कौवे आके बैठ जाते थे और पूरे जो मक्का होता था उसको पूरे वो कुतर कर खा के पूरी फसल को वो खराब कर देते थे। इस पर किसान को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत से फसल उगाता था ना बेटा। इतनी मेहनत से फसल उगाने के बाद उसकी फसल तुरंत खराब हो जाती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा कौवे के झुंड पे गुस्सा आता था। क्रोधित किसान ने कौवों से छुटकारा पाने का निर्णय लिया कि मुझे इन कौवों से छुटकारा पाना है। तो उसने किस प्रकार किसानों से वो अपने खेत को कौवों से छुटकारा पाया, देखते हैं। कहानी आपने अभी तक क्या पढ़ी है? एक किसान था, उसका किसका खेत था? मक्के का खेत था, और उसमें कौन आ जाते थे? कौवे आ जाते थे बहुत सारे, और उसकी फसल को खराब कर देते थे, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत उसे गुस्सा आता था। तो उसने कौवों से छुटकारा पाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या योजना बनाई कि उन्हें अपने खेत से भगा दिया जाए। एक दिन उसने अपने खेत पर जाल बिछा दिया, पूरे खेत पर जाल बिछा दिया, और वहाँ अनाज के दाने भी फैला दिए। कौवों की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी। कौवे थे तो उनकी नज़र किस पर पड़ी? अनाज के दानों पर पड़ी। वह अनाज के दानों को खाने के लिए उतर गए, और जैसे ही वो उतरे तो खेत में क्या बिछा हुआ था? जाल, उनके पंजे उसमें फंस गए। देखो चित्र में दिखाया जा रहा है, ये फंस गए हैं कौवे, ये उसका खेत खराब कर रहे हैं।
फिर किसान ने योजना बनाई, जाल लगा दिया, उधर गेहूं के दाने डाल दिए। वो जैसे ही गेहूं के दाने लेने आए वैसे ही क्या हुआ, उनके पंजे उसमें फंस गए। अब उसके पंजे फंस गए। किसान जाल में फंसे कौओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ कि आज मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये कौवे मेरे खेत को खराब नहीं करेंगे। वह बोला, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब तक मेरी फसल खराब कर दी, मुझे कितना नुकसान हुआ है, मैं कितनी मेहनत से अपनी फसल बोता हूँ और तुमने मेरी सारी फसल खराब कर दी। अब मैं तुम्हारी कहानी यहीं सब ख़त्म कर दूंगा, अब तुम सबको मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी किसान को गुटरगू दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। गुटरगू की आवाज़ की, कौवा तो काँव काँव करता है और गुटरगू कौन करते हैं, कबूतर करते हैं। कौवे के झुंड में से उसको एक कबूतर की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह बड़ी आश्चर्यचकित हुआ, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसने जाल में फंसे कौवों को ध्यान से देखा तो उनके बीच में कबूतर भी दिखाई दिया। किसान कबूतर से बोला, तुम इस ग्रोह में कैसे आ गए? तुम इस बेकार गंदे कौवों के साथ तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं करूँगा। तुमने बुरी संगत का चुनाव किया। तुम एक अच्छे पक्षी हो और तुम गंदे दोस्तों के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। अतः तुम्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर कोई चोरी करता है तुम उसके साथ रहोगे तो जो उसको दंड मिलेगा वो तुम्हें भी मिलेगा। तो अब तुमने इसके साथ मेरी फसल खराब की है इनों के साथ मिलकर, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। कबूतर ने काफी देर तक विलाप किया, बहुत देर तक रोता रहा, किसान के आगे गुटरगू करता रहा, लेकिन किसान को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। परंतु किसान ने उसकी एक ना सुनी। होता है ना, जब आप किसी गलत मित्र का साथ देते हो तो आपकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। किसान ने अपने कुत्तों को पुकारा तथा सभी पक्षियों को मारने की आज्ञा दे दी। जो किसान के पास कुत्ते थे उन्हें बुलाया और सभी कौवे और जो एक कबूतर था सबको मारने की आज्ञा दे दी। कुत्ते ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पक्षियों को एक एक करके मार दिया, यानी सभी कौवों को भी मार दिया और साथ में जो रहा कबूतर उसको भी मार दिया। बुरी संगत में रहने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अतः हमें सदैव बुरी संगत से बचना चाहिए। अगर गलत लोगों से तुम्हारी कहीं दोस्ती हो जाती है तो आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे तो आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें आएंगी। अब देखो लेसन 3 बुरी संगत, इसके शब्दार्थ। झुंड का मतलब होता है समूह, ग्रुप। चुनाव, चयन करना। नष्ट करना, समाप्त करना। आज्ञा, आदेश। क्रोध, गुस्सा। सदैव, हमेशा। स्वतंत्र करना, मुक्त करना। संगति, साथ। बोर्ड देखो एक बार सभी ध्यान से, सबको बोर्ड नजर आ रहा है ना प्यारे बच्चों? एक बार और मैं आपको शब्दार्थ करा देती हूँ। झुंड, समूह, चुनाव, चयन, नष्ट करना, समाप्त, आज्ञा, आदेश, क्रोध, गुस्सा, सदैव, हमेशा, स्वतंत्र करना, मुक्त करना, संगति, साथ। अब आपको जो लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर जो अपना 3 है, बुरी संगत, इस लेसन को आपको घर पे भी पढ़ना है, अच्छे से अपना वर्क रेगुलर करना है। जो भी वीडियो में वर्क मैम देते हैं वो आपको रेगुलर करना है। आज आपका होमवर्क केवल इतना ही है, आपको ये शब्दार्थ करने हैं। अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है। देखो कहानी आपको मैं चित्र के माध्यम से भी थोड़ा समझा देती हूँ। ये किसान का भुट्टे का खेत है और मक्का का खेत है और यहाँ पे कौन आ गए, कबूतर, उसकी फसल को पूरी खराब कर रहे हैं। इस कारण किसान को गुस्सा आता है और वो अपने खेत में जाल बिछा देता है और जाल के नीचे थोड़े दाने डाल देता है, जिससे आकर्षित होकर कौवे उनके पास वो दाना खाने आते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ठीक है ना? जब उसमें फंस जाते हैं तो उनके बीच में कबूतर भी फंस जाता है, तो वो रोने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो किसान क्या कहते हैं, अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो उसका परिणाम, उसका दंड जो है वो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा।
तो किसान ने उनको क्या सजा दी बेटा? जो उनके घर में पालतू कुत्ते थे उससे सभी पक्षियों को खाने की मार डालने की आज्ञा दे दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर अच्छी आदतें आ सके। कभी भी हमें गंदे मित्रों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगत का असर हमें पता नहीं रहता कब हमारे गुणों को बदल देता है। ठीक है बेटा, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, आप रेगुलर सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर से बाहर बिल्कुल आपको अनावश्यक नहीं घूमना। थैंक यू बेटा।